नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी कथावक में। यहाँ हम कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ और शाश्वत सत्य की खोज करते हैं। हम उन प्राचीन ग्रंथों और शिक्षाओं को आज के संदर्भ में समझते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। आज की हमारी कहानी मानव इतिहास के सबसे महान धर्म ग्रंथ श्रीमद्भगवद गीता के पहले अध्याय के चिंतन पर आधारित है। श्रीमद्भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। हमारी कहानी शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि गीता का पहला अध्याय क्या है। इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ होता है गहरा दुख या निराशा। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब धनुर्धर अर्जुन ने सामने अपने गुरुओं, भाइयों और प्रियजनों को देखा तो उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट गया। उसने कहा, मैं इन्हें नहीं मार सकता। गीता का पहला अध्याय यही सिखाता है कि कर्तव्य पथ पर सबसे बड़ी बाधा कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपनों के प्रति हमारा मोह और आसक्ति है। यह हमें दिखाता है कि महान से महान व्यक्ति भी अपने सामने अपनों को देखकर धर्म यानी सही कर्तव्य से विमुख हो सकता है। और इसी मोह और कर्तव्य के संघर्ष को समझने के लिए अब सुनते हैं आज के समय की कहानी। आज की कहानी संजय की है, जो एक बड़ी और सफल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। एक कंपनी जो सपनों को हकीकत में बदलती थी। संजय मेहनती था और उसकी आंखों में बड़े सपने थे। कंपनी ने उस पर बहुत भरोसा दिखाया और उसे एक महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रमुख बना दिया। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। संजय खुश था, पर साथ ही उसे इस नई जिम्मेदारी का एहसास भी था। लेकिन जल्द ही संजय के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई। उसे अपने सबसे पुराने और सबसे प्रिय मित्र विक्रम की टीम का मूल्यांकन करना था। और रिपोर्ट में जो दिख रहा था वह अच्छा नहीं था। जैसे ही वह अपनी रिपोर्ट लिखने बैठा, संजय के मन में ठीक वैसा ही विषाद छा गया जैसा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को हुआ था। यह मैं क्या करने जा रहा हूं, उसने सोचा। विक्रम और मैं बचपन के दोस्त हैं। हमने एक साथ कितनी रातें जागकर काम किया है, एक दूसरे का साथ दिया है। अगर मैंने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या यह सिर्फ मेरा कर्तव्य है? क्या यह मित्रता के रिश्ते से बड़ा हो सकता है? इससे अच्छा तो यह काम छोड़ देना है। उसने कलम नीचे रख दी। उसका मन भारी हो गया। उसे लग रहा था कि वह अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इस उलझन में संजय ने अपने मेंटर और बॉस मिस्टर कृष्णमूर्ति को फोन किया। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने संजय की सारी बात शांति से सुनी। उनकी आवाज में धैर्य और समझ थी। उन्होंने कहा, संजय, तुम्हारी भावनाएं स्वाभाविक हैं। लेकिन याद रखो, तुम यहां व्यक्तिगत मित्र के रूप में नहीं बल्कि परियोजना प्रमुख के रूप में बैठे हो। यह बात संजय के दिमाग में धीरे धीरे बैठ रही थी। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने समझाया, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिवार को देखकर लड़खड़ा गया था, तुम यहां मोह के कारण अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। तुम्हारा काम निष्पक्षता और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम आज मोह के कारण सच्चाई छिपाओगे तो पूरी कंपनी का भविष्य और तुम्हारी अपनी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। परिणाम कंपनी का है, तुम्हारा कर्तव्य धर्म के अनुसार कर्म करना है। संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि व्यक्तिगत भावनाएं, मोह और पेशेवर कर्तव्य, धर्म, दो अलग अलग चीजें हैं। उसने एक गहरी सांस ली और कलम उठाई। उसने एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की
जिसमें कमियों को साफ साफ बताया गया था, लेकिन साथ ही सुधार के लिए रचनात्मक सुझाव। संजय ने अपने मोह पर कर्तव्य की जीत हासिल की। इस कहानी से गीता के पहले अध्याय की शिक्षा मिलती है। कर्तव्य पथ पर सबसे बड़ी बाधा मोह और अपनों के प्रति आसक्ति है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के हर कुरुक्षेत्र में हमें पहले अपने विषाद और मोह को पहचानना होगा, ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन के किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां मोह आपको अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा है? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, जो जीवन के किसी मोड़ पर उलझन में है। अगली बार हिंदी कथावाचक में हम बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की शिक्षा पर। यह अध्याय हमें स्थिर बुद्धि और अमर आत्मा के ज्ञान से परिचित कराता है। क्या आप स्थिरता और ज्ञान के इस अद्भुत मार्ग को जानना चाहेंगे? जानने के लिए हिंदी कथावाचक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हम जल्द मिलेंगे, तब तक अपने धर्म कर्तव्य के मार्ग पर अड़िग रहें। धन्यवाद।